आपके बीच मैं डॉक्टर आलोक कुमार, जो मेरे जमात हैं, पटना से चलकर आप लोगों के बीच आए हैं और मेरा इनका मेरे तरफ से एक तरह से आदेश है कि मुझे समाज सेवा करने में आपकी जरूरत है। आपको हम दामाद के रूप में, एक डॉक्टर दामाद के रूप में इसलिए चुना कि इसके मार्फत आज जितनी समस्याएं हैं समाज को, प्रत्येक घर में बीमारी दस्तक दे चुकी है, तो आपके थ्रू हम समाज सेवा करने में हमको मदद मिलेगी। इनको हम माइक देते हैं और आप सबों से रूबरू कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर आलोक कुमार हुआ। मैं MD एनेस्थीसिया हूँ और मैंने ये अपना डिग्री मुंबई से मैंने कंप्लीट किया है। एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर में मैंने किया। उसके बाद फिर मैं पटना IGMS में था। पटना IGMS के बाद फिर पटना एम्स में रहा। पटना मेदांता में भी रहा एज ए सीनियर कंसल्टेंट और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे पदासीन हूँ पटना में। आए दिन मेरे पास हमारे ससुर जी का, सासू माँ का कॉल आते रहता है कि मेहमान जी एक पेशेंट है, उनको ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं पटना में रहता हूँ तो फ़ोन पे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी जितना यथासंभव होता है मैं फ़ोन पे अपना चिकित्सीय परामर्श देते रहता हूँ। लेकिन उस समय प्रॉब्लम क्या आती है कि उनके पास पैसे की कमी रहती है, आर्थिक स्थिति रहती, आर्थिक तंगी रहती है, तो इलाज नहीं करा पाते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि जिनके पास भी राशन कार्ड है वो अपना अपना आयुष्मान भारत कार्ड जरूर बनवाएं। आयुष्मान भारत कार्ड से आपको 5 से 10 लाख रुपए का सहायता मिलेगा। और जिनके पास आर्थिक तंगी अगर नहीं है तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। हेल्थ इंश्योरेंस करवाने से ये होगा कि आपको कभी भी अगर कोई भी घटना होती है तो उसके अंतर्गत उसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में होता है। तो या तो आप इंश्योरेंस करवा के रखें, हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखें, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जरूर बनवाएं। आए दिन समाज में देखा जाता है कि 3 वर्ग के लोग जो होते हैं समाज में, वो हाई रिस्क पे, बहुत ज्यादा रिस्क पे रहते हैं। एक तो होते हैं नवजात, एक होते हैं गर्भवती महिलाएं, एक होते हैं बूढ़े बुजुर्ग। नवजात के बारे में अगर कुछ टिप्स दिया जाए, नवजात के बारे में कुछ अगर बताया जाए, तो नवजात जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, मासूम होते हैं। उनका जो जन्म होना चाहिए, घर पे नहीं होना चाहिए। गांव देहात में क्या करते हैं लोग कि होम बर्थ जिसको बोला जाता है, घर पे डिलीवरी करवाते हैं। वो डिलीवरी नहीं होना चाहिए घर में। सरकार ने ये सुविधा दिया है कि हॉस्पिटल में एडमिट करके और उनको वहां पर डिलीवरी कराया जाए या ऑपरेशन कराया जाए। तो हमेशा जो गर्भवती महिलाओं का डिलीवरी होना चाहिए वो हॉस्पिटल में होना चाहिए, घर पे नहीं होना चाहिए। सभी से ये अनुरोध है कि आप लोग हटी न बने, डॉक्टर के सामने हटी बन जाते हैं आप लोग। जब भी ये डिलीवरी के बात आती है तो आप लोग हट करने लगते हैं, जिद करने लगते हैं कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी करवाइए। कैसे नॉर्मल डिलीवरी करा देगा कोई? अगर जरूरत होगी तो ऑपरेशन की नीड भी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। तो ये अनुरोध है कि डॉक्टर के सामने हट न करें। हट करने से बच्चा जच्चा दोनों को नुकसान होगा। ठीक है। उसके बाद जब बच्चा हो जाता है तो वैक्सीनेशन, टीकाकरण अभी निःशुल्क हो गया है। सारे स्वास्थ्य केंद्र संस्थाओं में निःशुल्क टीकाकरण होता है। तो उसका मतलब वैक्सीनेशन, टीकाकरण प्रॉपर होना चाहिए विथ डॉक्यूमेंटेशन, मतलब प्रॉपर लिखा होना चाहिए, हाँ इस डेट में, ये डेट में वैक्सीनेशन हुआ है, टीकाकरण हुआ है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कभी कभी पता चलता है कि उनके माँ बाप को ये पता चलता है कि बच्चा नीला पड़ रहा है। नीला पड़ना मतलब कभी कभी मेरे पास कॉल भी आता है मेरी सासू माँ का कि उनको ये बच्चे को सीने में दर्द हो रहा है, धड़कन बढ़ा हुआ है, खेलता है तो नीला पड़ जाता है।
तो वैसे में लोग क्या करते हैं, उसको ओझा गुनी के पास, भगत के पास ये सब लेके जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हो सकता है उसको एक हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जिसको बोला जाता है, तो वो बच्चों में कॉमन होता है, हो सकता है। तो हम यही बोलेंगे कि कभी भी ये ओझा गुनी के चक्कर में ना पड़ना है, हमेशा डॉक्टर का सलाह इस स्थिति में लेना है। सेकेंड नंबर पे आती हैं गर्भवती महिलाएं, जो कि रिस्क पे होती हैं। तो उसमें भी बोलना चाहते हैं कि गांव देहातों में क्या करते हैं कि डाइट से डिलीवरी करवाते हैं। कितना पैसा बचा लीजिएगा बताइए? गांव में डिलीवरी करवा करके, डाइट से डिलीवरी करवा करके कितना पैसा बचा लेंगे? 9 महीने तक जो माँ पीड़ा सहती है, 9 महीने तक जो उसमें पेट में बच्चा पालती है, एक आशा के साथ पालती है कि हाँ मेरा बच्चा सही सलामत होगा, और छोटी सी गलती के कारण उसका बच्चा खराब हो जाता है, या बच्चा और बच्चा दोनों रिस्क पे आ जाता है, जो कि बहुत गलत है। तो कम से कम 9 महीने के अंतराल में हर एक 3 महीने या 2 महीने पे डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, जाकर के मिलना जरूरी है, दिखाना जरूरी है। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आयरन का, कैल्शियम का टैबलेट्स मिलता है, और जो भी डॉक्टरी सलाह होता है उसको लेना बहुत जरूरी है। एक और गलत फहमी होता है गांव देहात में कि अगर बहू है तो अगर 2-3 लड़कियां ही हो गई, 2-3 लड़कियां ही हो गई तो बोलती हैं क्या कि ये ऐसी है वैसी है, सिर्फ लड़की ही हो रही है। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए जिम्मेदार पिता होता है, ना कि पत्नी होती है। पत्नी इसका जिम्मेदार, लड़का या लड़की का डिसीजन जो होता है ये पिता के फॉर्म से होता है, ना कि माँ के थ्रू होता है। तो ये गलत फहमी ना पाला जाए कि गांव देहात में जैसे बोलते हैं कि इनकी 3 बेटियां ही हैं, 4 बेटियां ही हैं। बेटा बेटी में आजकल कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी इस चीज को दूर करना चाहिए। तीसरे वर्ग के लोग जो होते हैं ओल्ड एज, जो कि सबसे ज्यादा हाई रिस्क में रहते हैं, तो उनके लिए उन्हें हमेशा उनके लिए क्या है कि अगर मैं स्टार्ट करूं सिर से लेकर के पांव तक, तो बीमारियां ही बीमारियां रहती हैं ओल्ड एज में। तो सबसे ज्यादा केयर की जरूरत अगर किसी को है तो ओल्ड एज पर्सन को, ओल्ड एज बूढ़े लोगों को ही है। उनका प्रॉपर चेकअप, हमेशा चेकअप, कभी भी किसी चीज को इग्नोर नहीं करना है। एक नेचुरोपैथी में बोला जाता है कि 16 घंटे, जैसे कि मैं भी उस चीज को फॉलो करता हूँ, 16 घंटे का फास्टिंग में रखता हूँ। शाम को 6 बजे के बाद किसी को कोई खाना पीना नहीं खाता, मैं तो नहीं खाता हूँ। ऐसा इसलिए करते हैं जैसे कि चिड़िया होती है, चिड़िया को भी पता है कि शाम को 6 बज गया, शाम हो गया, सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त होने के बाद अपने घोंसले में चली जाती है, खाना पीना नहीं खाती है। उससे ये होता है कि हमारा शरीर, अगर हम उसको 16 घंटे का फास्टिंग देते हैं, खाली पेट रखते हैं, तो हमारा शरीर खुद ब खुद उस चीज को, हमारी बीमारियों को खोजता है, और खोजने के बाद उसको ठीक करने की क्षमता रखता है। लेकिन पहला खाना पचा नहीं, दूसरा खाना डाल दिए, दूसरा पचा नहीं, तीसरा का तैयारी करने लगे, तो ये चीज बहुत गलत है। 2 वर्ग के लोग जो हैं, एक तो खा के मर रहे हैं और एक है भूखे मर रहे हैं। तो जो खा के मर रहे हैं उसके लिए तो डॉक्टर हैं, मैं हूं, और जो भूखे मर रहे हैं उसके लिए हमारी सासू माँ की है। तो उसके लिए ये चीज ध्यान रखें। हाँ, एक चीज, अगर गांव देहात में कोई पॉइजन खा लेता है, जहर खा लेता है, ये सब कुछ मैं टिप्स बता रहा हूँ ताकि आप लोग कोशिश करके किसी को सेव कर लें। डॉक्टर तो नहीं है सब लोग, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करके उसको जान बचाया जा सके, या उसको जिंदा हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। अगर कोई जहर खा लेता है गांव में, कोई भी जहर जैसे छिटने वाला होता है, फसल में छिटने वाला होता है, तो क्या करेंगे? आप तो कुछ नहीं, लोग क्या करते हैं, उसको सरफ का पानी पिलाते हैं, गोबर पिलाते हैं, ये सब बहुत गलत है। हमें कुछ नहीं करना है, कोशिश करके उसको आधा केजी घी, तेल, ऐसा कुछ भी चिकना चीज उसको पिला देना है। उससे ये होगा कि जो पेट में जहर गया है वो आगे चिपकेगा नहीं और एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब मतलब कि वो सोखेगा नहीं, ब्लड में नहीं जाएगा। तो कोई भी अगर जहर खा लेता है तो उसको आधा केजी घी, और घी हो गया या सरसों का तेल हो गया, जो भी अवेलेबल है, जो भी उपयोग है वहां घर पे, वो चीज पिला देना है उसको।
खाना खाते हैं घर में, सुबह का खाना शाम को खा रहे हैं, शाम का खाना रात को खा रहे हैं, उसके बाद क्या करते हैं लोग, उसको गर्म कर देते हैं, गर्म करके खाते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा हो गया, लेकिन क्या देखा जाता है कि बैक्टीरिया जो पनपता है, बैक्टीरिया जो भी ग्रो करता है, वो गर्म मीडियम जो गर्म होता है ना, उसमें ही ग्रो करता है, पनपता है। तो खाना को जो गर्म करके हम लोग खाते हैं ये सोचते हुए कि हम अच्छा खा रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। वो हमने जो बैक्टीरिया जो कम था, 5 बैक्टीरिया था मान के चला जाए, उसको आप लोग क्या गर्म करने के बाद 50 कर दे रहे हैं। तो गर्म कर उतना ही खाना बनाना है जितना आप खा सकें, बर्बाद ना हो, फिर से खाना बना करके फिर से खाना है। और शाम सूर्यास्त के बाद तो नहीं खाना है। आप अपने पेट को 16 घंटे का विराम दीजिए ताकि वो आपकी बीमारी को खोज सके, खोज करके ठीक कर सके। उसके बाद गांव में आपसी प्रेम ये सब बना करके रखें, एक दूसरे की सहायता करें। अभी फिलहाल अभी की बात बता रहा हूँ, 15-20 दिन की बात है। मैं पटना में जीपीओ के पास में था, अपने फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहा था। तो रात के 10 बज रहा था, तो वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। रोड पे एक आदमी गिरा हुआ था, एक्सीडेंट हो चुका था, ब्रेन में उसको पूरा ट्रॉमा था, चोट लगी थी, मुंह से खून आ रहा था, बेहोश पड़ा हुआ था। तो मैं भी गाड़ी रोक करके देखने गया कि क्या हुआ है। देखने गया तो वो बेहोश था, अनकॉन्शियस था, उल्टा सांस चल रहा था उसका। बहुत लोग थे वहाँ पे, 20-25 लोग थे, रील बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे, वीडियो कॉलिंग कर रहे थे। किसी को हिम्मत नहीं हो रहा था कि उसको जा करके मदद करें, उस पेशेंट को सीधा करें, हॉस्पिटल लेकर के जाएं। ऐसा सोचते हैं क्या कि अगर मैं उसको लेकर हॉस्पिटल चला जाता हूं तो मेरे पे केस हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पे पुलिस कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती है। यथासंभव आपको उसकी मदद करना है। तो फिर मैंने उसको हॉस्पिटल लेकर गया। पास में मेरे अंकल का हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल लेकर गया, उसको वेंटिलेटर पे डाला। अभी 2-3 दिन पहले मुझे खबर आई कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, खा पी रहा है। तो आप किसी की मदद कर सकते हैं तो कीजिए। आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसको डॉक्टर तक अपने यथासंभव कोशिश होने के कारण यथासंभव कोशिश करके उसको डॉक्टर के पास पहुंचाइए। हमेशा डॉक्टर के कंसल्ट में रहिए। और मैं ये इस मन से ये भी बोलना चाहता हूं कि इस गांव के, इस क्षेत्र के जो भी किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो मेरा नंबर सब जगह अवेलेबल है, उपस्थित है। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं। यथासंभव मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को, जो पटना से चल के आए मेरे आदेशानुसार और आप सबों के बीच स्वास्थ्य संबंधित ज्ञानवर्धक बातें रखने का काम किया।